Hello students, I am Sarpan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics chapter 2 magnetic effect of electric current, and today's our topic is direct current and alternating current. In previous lecture we studied about the electric induction through a magnet and a rectangular coil, and to demonstrate electromagnetic induction by using a straight wire and horseshoe type magnet, and second one is to demonstrate electromagnetic induction by using a coil and a bar magnet. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बार मैग्नेट और रेक्टेंगुलर कॉइल को लेकर हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरी चीज हॉर्सशू मैग्नेट मीन सी टाइप मैग्नेट और एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लेकर हम किस तरीके से करंट फ्लो कराते हैं. एक बार हमने क्या किया था कि रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करा रहे थे, और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे. और दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे थे कि करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. और एक चीज हमने वो भी देखा था कि दोनों ही कंडीशन में करंट कैसा फ्लो हो रहा था, अल्टरनेटिव करंट. मीन्स एक तरफ मूव कराने पे करंट की डायरेक्शन कुछ और थी, दूसरी तरफ मूव कराने पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही थी. तो उसी बेस पे करंट की डायरेक्शन के बेस पे जो करंट होता है वो टू टाइप्स ऑफ करंट होता है. फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट एंड सेकंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट. तो बिफोर वी डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक generator, it is necessary to know the meaning of direct current and alternating current. This is discussed. If the current flow in one direction only, it is called direct current. Flow in one direction. अगर कोई करंट केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो करंट कैसा है, तो डायरेक्ट करंट है. अगर कोई करंट एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करंट कहलाएगा. डायरेक्ट करंट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डीसी. डीसी के फॉर्म में लिखते हैं, या इसको स्मॉल डी स्मॉल सी भी लिखते हैं. कैपिटल और स्मॉल दोनों ही तरीके से हम डीसी लिखते हैं, डी डॉट सी डॉट डायरेक्ट करंट को, और अल्टरनेटिव करंट को ए डॉट सी डॉट. ठीक है. इसमें क्या होता है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ ए डायरेक्ट करंट इज फिक्स्ड. सम ऑफ द सोर्सेज डायरेक्ट करंट और ड्राई सेल बैटरी, कार बैटरी, डीसी जनरेटर एक्सेट्रा, जो इसकी पोलैरिटी होती है पॉजिटिव टर्मिनल की और नेगेटिव टर्मिनल की, हमेशा इसका डायरेक्शन सेम रहता है. वो करंट एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ही जाता है. इसके कुछ एग्जांपल ले लें हम, तो एग्जांपल हो जाते हैं हमारे सेल जो होता है, ड्राई सेल, डीसी बैटरी, डीसी जनरेटर, ये सारे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं जो कौन सा करंट फ्लो कराते हैं, तो डायरेक्ट करंट फ्लो कराते हैं. मतलब इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है. तो जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी सोर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्या हो, फिक्स हो, वो कैसे सोर्सेज होंगे, डायरेक्ट करंट के सोर्सेज होंगे. और उसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, डायरेक्ट करंट फ्लो करेगी. जैसे कोई भी हम बैटरी ले लें, तो टॉर्च की बैटरी ले लें, उसमें हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, फिक्स रहता है. बाकी अगर हम दूसरी कोई मोबाइल की बैटरी ले लें, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, फिक्स रहता है. उसी तरीके से डीसी जनरेटर जो होता है उसमें भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल फिक्स होता है. जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू करंट फ्लो करता है. आगे आता है व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट. It is the current reverse direction after equal interval of time. It is called alternative current. रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करे, रिवर्स डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हमेशा अपना डायरेक्शन रिवर्स करे. एक बार इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर, तो कंटिन्यू अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस कंडीशन में उस करंट को हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट. जैसे हमने दोनों ही एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि एक बार जब रेक्टेंगुलर कॉइल को ऊपर कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन दूसरा है, और जब नीचे करने तो डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है. तो वो क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट
AC जिसे हम कहते हैं। और जो टाइम इंटरवल होता है इसमें वो होता है 1/100 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 100 पार्ट, मतलब 1 सेकेंड में 100 बार इसका टाइम डायरेक्शन जो होता है करंट के वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 1 सेकेंड में 100 बार, मतलब 50 बार इस डायरेक्शन में जाएगा तो 50 बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। 100 बार अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज कर सकता है। तो जो टाइम इंटरवल होता है कितना होता है, 1/100 सेकेंड, मतलब बहुत ही कम होता है। इसको हम इजिली कैरी नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते कि हाँ ये किस तरीके से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा ये फायदा क्या होता है, किसमें होता है, तो हमें अल्टरनेटिंग करंट में ज्यादा फायदा होता है, इसलिए कि an important advantage of alternating current is that alternating current can be transmitted over a long distance without loss any electrical energy। ये जो होता है एक जगह से बहुत ही दूरी तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करके ले जाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर में एक जगह से बहुत ही ज्यादा दूरी तक, और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस नहीं होती है या बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस होती है। और जितने भी हमारे जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कौन सा करंट फ्लो करता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। इसीलिए जो दो वायर हम लगाते हैं उस 2 वायर में कोई भी वायर हम अपने घर के जो मेन लाइट होती है उसमें कोई भी वायर को हम प्लस माइनस मान के यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट में पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल फिक्स्ड होता है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल, मैक्सिमम जो अप्लायंसेस यूज करते हैं, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये सारे किस पे वर्क करते हैं, तो अल्टरनेटिव करंट पे वर्क करते हैं। बट रेडियो और टेलीविजन, रेडियो एंड टेलीविजन ये 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्ट करंट पे वर्क करते हैं। इसको चलने के लिए डायरेक्ट करंट हमें चाहिए रहता है, बट हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिव करंट की आती है। जो भी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है। और रेडियो टेलीविजन ऐसे एग्जाम्पल है जिसको चलने के लिए डायरेक्ट करंट चाहिए। तो जब हम रेडियो टेलीविजन को अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ते हैं तो इन दोनों में ही एक डिवाइस लगी होती है। उस डिवाइस के थ्रू ये जो है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकते हैं। मतलब उस डिवाइस में जब करंट जाता है तो वहां से वो डायरेक्ट करंट होके टीवी के अंदर जाता है या रेडियो के अंदर जाता है। तो रेडियो और टेलीविजन में जो है अल्टरनेटिव करंट आता है और इसमें एक डिवाइस लगी होती है। वो जो डिवाइस जब करंट अल्टरनेटिव करंट उसमें आता है तो वो उसको डायरेक्ट करंट में चेंज कर देती है। मतलब उस करंट के डायरेक्शन को वहां से वो फिक्स कर देती है, जिससे रेडियो और टेलीविजन जो है डायरेक्ट करंट के बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के क्लास में डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक generators. So the electric generator is a machine for producing electric current or electricity. इलेक्ट्रिक जनरेटर इस तरह की मशीन होती है जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और किस एनर्जी को चेंज करके, तो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करके। और मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके से चेंज करेगा, तो चाहे हम उसको फ्यूल्स का यूज करें उसके अंदर तो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में होगा, फिर जाके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, चेंज करता है। ए स्मॉल जनरेटर इज कॉल्ड डायनमो। छोटे से जनरेटर्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं डायनमो। जो हमें साइकिल वगैरह में लगे रहते हैं कि साइकिल का टायर जब घूमता है तो वो भी घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी होता है। वो मैकेनिकल एनर्जी घूमने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है तो छोटी छोटी एलईडी बल्ब जलाने का काम करता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे जनरेटर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। ठीक,
आगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसके 2 एक्सपेरिमेंट आप लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं। The electric generators work on the principle that when a straight conductor is moved in a magnetic field, then current is induced in the current conductor। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसी तरीके से इलेक्ट्रिक जनरेटर उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे वर्क करता है, जिसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसी के बेस पे इलेक्ट्रिक जनरेटर भी क्या करता है, वर्क करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज डीसी जनरेटर, मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर, एंड सेकंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इसको हम एसी जनरेटर भी कहते हैं, जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।